दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ 2025 में बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव हमारे विश्व पर, हमारे भारत पर, उसके साथ एक जनमानस की विभिन्न राशियों पर क्या पड़ेगा, इसकी एक छोटी सी विवेचना करूंगा। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उस बटन को भी दाब दें कि मेरा कोई भी नया वीडियो हो तो ये आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों देखिए, राशियों की जब चर्चा करूंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैंने कोशिश की है कि इसे 2 या 3 पार्ट में करके इसको YouTube में डालूं। और चलिए समय ना गंवाते हुए मैं फिर शुरू करता हूं कि बृहस्पति का प्रभाव। सबसे पहले ये चर्चा करूंगा कि जीवन में क्या होता है। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो क्षमता है या इनका जो रोल है हमारे जन्मपत्री में, ये एक मांगलिक कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। सत्ता में एक क्या पावर होगा, क्या परिवर्तन होगा, उसके लिए भी विद्वता, गर्व, अभिमान, उसके अलावा शिक्षण, धर्म का प्रचार, इन सब चीज़ों को हम लोग बृहस्पति से देखते हैं। तो ऑब्वियस है कि राशि परिवर्तन जब हो रहा है बृहस्पति देव का, तो इन चीज़ों का प्रभाव से प्रभावित होगी ये सारी चीज़ें जहाँ पर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखिए, इस साल 2025 में बृहस्पति देव 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पूछिए कैसे? क्योंकि देखिए, अभी ऑलरेडी ये 15 मई के पहले तक ये राशि वृष राशि में हो गए। 15 मई से ये चले जाएंगे मिथुन राशि में अतिचारी होकर, उसके बाद फिर ये कर्क राशि में आएंगे। तो आइए थोड़ा समय ना गंवाते हुए विस्तृत करता हूँ। देखिए, बृहस्पति देव 2025 में 15 मई 2025 से वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश होंगे और इस समय इनकी गति बड़ी तेज होगी। ये अतिचारी होकर तेज गति से वहां पर प्रवेश करेंगे। उसके बाद ये 15 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर 2025 को रात्रि में ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे अतिचारी होकर, यानी इसकी स्पीड काफ़ी तेज होगी। और 11 नवंबर 2025 को ये कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो वक्री का मतलब, जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है आप लोगों के लिए, कि वक्री का मतलब ये नहीं कि वो उल्टा सीधा कुछ हो गया, कुछ नहीं। वो आगे के घर को प्रभावित कर सकते हैं, पीछे के घर को प्रभावित कर सकते हैं। ये आप अपने जन्मपत्री के विश्लेषण से जान सकते हैं, ठीक है। और फिर 5 दिसंबर को वही बृहस्पति देव वक्री ही होकर कर्क से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये हो गया कि ये 3 राशियों में भ्रमण करेंगे 2025 में। और इस समय इन बृहस्पति देव का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होगा। जो इनका रोल है किसी भी जनपत्री में, उसके अलावा जन्मार्ग, क्योंकि ये आकाश तत्व के स्वामी होते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को तो कवर करते हैं ना। देवगुरु भी होते हैं, विद्वता देते हैं, ठीक है। और इस साल एक स्पेसिफिक परिवर्तन हुई होने जा रहा है। 29 मार्च को शनि देव कुंभ से मीन में चले गए। फिर उसके बाद 15 मई को बृहस्पति जो हैं मिथुन राशि में चले जा रहे हैं और 18 मई को राहु जो है मीन राशि से अपनी पिछली उल्टी जो चाल होती है कुंभ राशि में जाएंगे। और कन्या और ये जो क्या बोलते हैं केतु जो है कुंभ राशि में जाएंगे, तो ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये 4 राशियों का जो परिवर्तन होगा
ये कुछ न कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके लिए नेगेटिव है उसके लिए नेगेटिव, और जिसके लिए पॉजिटिव है उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। तो आइए अब शुरू करते हैं कि 4 ग्रह का राशि परिवर्तन पूरे 2025 में क्या प्रभाव डालेगा। ठीक है, देखिए बृहस्पति देव जब अतिचारी होंगे, थोड़ा सा मतलब स्पीड तेज होगी, तो मौसम जलवायु को भी प्रभावित करेंगे, अर्थव्यवस्था में भी बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा राहु का जो राशि परिवर्तन, इसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा। बृहस्पति से अनडायग्नोस्ड डिजीज भी होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि राहु का भी राशि परिवर्तन है तो होगा कुछ नहीं, लेकिन अनडायग्नोसिस डिजीज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए मैं समय ना गवाते हुए कोशिश करता हूँ, आप विभिन्न राशियों की चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा मेष राशि का, कि मेष राशि वाले का राशि परिवर्तन बृहस्पति देव का क्या प्रभाव डालेगा। देखिए मेष राशि वाले कंपटीशन compete करेंगे। अगर कोई एग्ज़ाम उन्होंने दिया है तो उस एग्ज़ाम को भी ये क्रैक करेंगे। उसके अलावा पारिवारिक शांति लौटने की संभावनाएं हैं। नई नौकरी के एवेन्यूज़ आएंगे। पुरानी नौकरी के बदले छोड़कर आप नई नौकरी ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्रमोशन का भी चांसेस रहेगा। और 19 अक्टूबर तक, जो मैंने पहले भी आपको बोला, आपको थोड़ा सा बीमारी से बचना होगा मेष राशि वाले को। मेष राशि वाले अगर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई नेट दे रहे हैं या जेईई दे रहे हैं, उसमें इनको यथोचित सफलता मिलेगी। उसके अलावा मेष राशि वाले अपनी जन्मपत्री को दिखाकर बृहस्पति का जो रत्न होता है पुखराज भी धारण कर सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल जो मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, मैं मेष राशि वाले को बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है उसमें 70% मार्क्स दूंगा। ओवरऑल अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन सब चीज़ का कम्बैट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं कि वृष राशि वाले का हाल कैसा होगा। वृषभ राशि वाले का मान सम्मान में वृद्धि होगी। उन्होंने कोई अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें क्रैक कर जाएंगे, एग्ज़ाम में सफलता मिल जाएगी। अगर कोई नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। उसके अलावा नए एवेन्यूज़ मिलेंगे, नई नौकरी भी मिलेगी। और जो पॉलिटिक्स में है, तो पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ेगा, 100% कद बढ़ेगा। लेकिन जो फीमेल हैं या मेल हैं, उनको पेट के नीचे कुछ ग्लैंड्स की परेशानियां आएंगी। और फीमेल हैं, उनको गायनिक डिजीज की परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन क्या है कि ये मतलब समझिए ओवरऑल थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों से बचना होगा वृषभ राशि वाले को। उसके अलावा जो ऐसी नौकरी में है जहाँ पर फॉरेन एवेन्यूज का चांसेस है, तो ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे स्टूडेंट विदेश में पढ़ने को इच्छुक हैं, तो उनके लिए कुछ नया रास्ता बन सकता है। शादी जिनकी बहुत दिनों से लटकी हुई है, शादी का योग बन जाएगा। और जिनके इश्यू होने में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन अभी जो ग्रहों की स्थिति होगी, बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होगा, तो ये संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। और 19 अक्टूबर के पहले एक अच्छा संकेत लेकर आएगा। वृषभ राशि वाले श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, उनके लिए 2025 अच्छा साबित होगा। आइए चर्चा करता हूँ मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि में जो बृहस्पति का गोचर क्या प्रभाव डालेगा, संतान के तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं उनके अच्छे जगह एडमिशन हो सकते हैं। उसके अलावा नई नौकरी के एवेन्यूज़ आएंगे, नए जॉब के एवेन्यूज़ आने शुरू होंगे।
और भाग्य में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। जो चीज़ आप नहीं सोच रहे थे वो भी अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में होगा। ये मिथुन राशि वाले के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपको कफ, कोल्ड, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, इन चीज़ों से बचना होगा। उसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में अगर आप हैं तो साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी कुछ उपलब्धियाँ हासिल होगी। शिक्षक लोग के लिए अपॉर्चुनिटी होगा, प्रमोशन वगैरह का चांसेस रहेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। और लटके हुए विवाह, मेरा ये कहने का मतलब कि बहुत दिनों से जो विवाह की कोशिश कर रहे थे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है मिथुन राशि वाले के लिए, ये एक उत्तम संकेत लेकर आएगा। उनके विद्वता में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी तरह उनके वाणी में, ओज में, अगर वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिशियन में कुछ ऐसा भाषण होगा जो वायरल हो जाएगा। और पॉलिटिशियन लोगों के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या किसी ब्राह्मण से करवाइए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप, मानसिक जाप आप करते रहिए। ये आपको नए रास्ते दिखाएंगे। चलिए आगे चर्चा करता हूँ। कर्क राशि वाले, उनका कैसा होगा भाग्य। कर्क राशि का बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, क्या चेंजेस लाएगा। देखिए, जॉब में ट्रांसफ़र मिलने की संभावनाएं हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह स्थानापन्न किए जा सकते हैं। अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये गुड टाइम है, अच्छा टाइम है, इसमें आप सफल रहेंगे। उसके अलावा पत्नी से जो थोड़ी बहुत खटपट चल रही थी, पति पत्नी के संबंध में सुधार आएगा। साझेदारी से अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आप सफल होंगे। वाहन सुख मिलेगा आपको, नई गाड़ी खरीदाएगी, नए मकान की बुकिंग, फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। बिल्डर लोग जो हैं उनके लिए, कर्क राशि अगर उनका है तो उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। उसके अलावा घर में सुख की संभावना है। हाँ, हेल्थ के प्रति आपको सावधान रहना है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। और अनडायग्नोज डिजीज होने की संभावना है, परेशान कर सकता है। अनडायग्नोज का मतलब क्या हुआ है, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस करना कुछ नहीं निकलेगा। बट एक ये ऐसा है कि इट कैन पुट यू इन ट्रबल, आपको थोड़ा सा मेंटल टेंशन भी कर सकता है। और उसके अलावा धर्म के प्रति आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो धार्मिक कार्यों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए और किसी भी अच्छे ज्योतिष को दिखवाकर एक मूंगा और एक पीला पोखराज धारण कीजिए, ज्योतिष की दिखवाकर। ओवरऑल प्रॉपर्टी का विवाद भी आपका सुधरेगा इस साल। और 60-40 का रेशियो है, 60% अच्छा होगा, 40% मिक्स्ड होगा। ठीक है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, ये सबसे उत्तम पाठ होता है भगवान विष्णु को मनाने के लिए, क्योंकि बृहस्पति देव जो है उनके कारक भी बृहस्पति मतलब विष्णु देव हैं। और विष्णु भगवान की जितनी पूजा करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। उसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कीजिए जब भी आपको मौका मिले। और श्री सूक्त का भी पाठ अगर मेल है तो पुरुष सूक्त का कीजिए, फीमेल है तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए, आपको फायदा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले का फ्यूचर मतलब भाग्य 2025 में कैसा होगा। देखिए, सिंह राशि वाले के लिए संतान की उन्नति का एक प्रबल योग बन रहा है। जॉब क्रिएशन आएंगे, न्यू जॉब असाइनमेंट भी आपके पास आएगा। दादा दादी, नाना नानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको न्यू इंटरप्रेन्योरशिप में आप प्रवेश करेंगे, कोई नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, वहाँ पे आपको यथोचित सफलता भी मिलेगी। जॉब में है तो अधिकार में आपकी वृद्धि हो जाएगी। और प्रॉपर्टी का कोई विवाद है
उसमें भी सुलझेंगे। और जो बिल्डर लोग हैं, बिल्डर लोग कोई नया मतलब अपना नया एंटरप्राइज शुरू करेंगे, कहीं नई जगह पे अपने कार्य को और भी मतलब आगे बढ़ाएंगे, बिल्डर लोग के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा होगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो भी सुधरेगा, और जॉब में है तो आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, और आध्यात्मिक रुचि भी आपकी इस साल बढ़ेगी। लेकिन पेट में गुप्त रोग, नाभि के नीचे आपको परेशान करेगा, मेल हो या फीमेल आपको निश्चित परेशान करेगा। गायनी के प्रॉब्लम में भी थोड़ी सी परेशानियां आएंगी। आप इन चीज़ों से निजात पाने के लिए केला के वृक्ष की पूजा कीजिए, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करवाइए, मानिक पहनिए किसी भी जनपति मतलब ज्योतिष को दिखाकर, और रविवार को गेहूँ, गुड़, मधु, तांबा इन चीज़ों का दान कीजिए। तो ये साल आपके लिए और अच्छा और नई खुशखबरी लेकर आएगा। और इसे मैं जो मार्क्स दूंगा सिंह राशि वाले को, ये 60% ही दूंगा। हाँ, एक काम आप कीजिएगा, क्योंकि सिंह राशि है आपकी, तो शनिदेव जो है आपके अष्टम घर में भ्रमण कर रहे हैं। एक चौकोर चांदी का टुकड़ा स्क्वायर, ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, आप अपने वॉलेट में रखिए हमेशा, जब तक ये शनिदेव जो है सिंह राशि वाले के लिए मतलब इस सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2.5 साल तक कम से कम इसको आप रखिए। उसके अलावा नहाने के समय थोड़ा सा दूध का प्रयोग कर लीजिएगा, 1 चम्मच दूध से भी थोड़ा स्नान कर लीजिएगा।